समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई है, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सीहोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, दो अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है बोल तो। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा दे कर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं और अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लो, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सीहोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा मुझे बता। छोरी क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने।
पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं। मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारका नाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जाना। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है, अंदर मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत। हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए वहां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई। पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारका नाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, मन मैं नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया, गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि 2-4 रटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है,
सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा, प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया, जब डोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे, मामी जी मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी, हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा। मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लगा रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली, देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई, आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे, सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ये सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जितना है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा। सब आधी रात के ही गायब, और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे। आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके, फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले, तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले, और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया, चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापिस।
सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो केता केता बोले, गरम लाओ गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर ब्याई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी। तो वो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है, दुकान के बाहर घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, इन दोनों देवियों को भगवान विष्णु का वर है कि ये प्रतिदिन भूमंडल पर विचरण करने के लिए जाएंगी। प्रतिदिन रोज प्रतिदिन लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों भ्रमण के लिए निकलेंगे। और जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए, दरवाजे से। एक बात बहुत ध्यान रखना, जिसके घर में फ्रिज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। सास बहू का, ननंद भाभी का, भाई भाई का, परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6ठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारी बहू बहुत अच्छी थी पहले, बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है, उसका क्लेश तुम्हारे यहां रहेगा ही, सदा रहे। इसलिए महाराज नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है, बाहर संग नहीं, बाहर जाए। एक बात बहुत सुंदर है, जैसे दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है,
उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ अलग हो महाराज। मेरे को मालूम है दरिद्रता कि तेरे को खट्टा और तीखा पसंद है, इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी की मम्मी बना के दे रहे, नहीं, मत देना, क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर मां ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये 3 दुख तो रहेंगे ही। कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब इनको कौन समझाए? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? महाराज, दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के साथ नारायण जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, रुको प्रभु, मेरी बहन पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, आप कृपा करो। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दरिद्रता देवी से मिले हैं। 7 दिन तक, पूरे सप्ताह पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी और नारायण का वासा होगा। जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी हो गई और दरिद्रता ने कहा, वाह नारायण वाह, क्या बात है आपकी, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम मिलने के लिए आए, मैं तो पहले से बैठी थी। 7 दिन तुमने अपने कर लिए, इसमें 1 दिन मेरा होगा। भगवान ने कहा, कौन सा? तब दरिद्रता देवी कहती है, रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ